वेलकम टू दी सक्सेस स्टडी सेशन ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर अरविंद यादव, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। थैंक यू सर। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन से बैंक में किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। सर मैं यूको बैंक में हूँ, कलर पोस्ट पे हूँ सर। ठीक है, और आप ये जेआईबी एग्जाम कितने सालों से मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे उसकी, और कौन से अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। सर मैं पहले अटेम्प्ट में ही जस्ट 4 महीने की तैयारी में किया हूँ। पहले अटेम्प्ट में ही चारों एग्जाम क्लियर कर लिया हूँ सर एक बार में। बहुत बढ़िया अरविंद यादव। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है जेआईबी एग्जाम को एक अटेम्प्ट में विद जॉब क्वालिफाई करना, और आपने वो फीट हासिल करी है। तो अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ आपको फ्रॉम दी टीम ऑफ एडुटैप। तो अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कब प्लान किया कि मुझे जेआईबी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो जब इसका एक्चुअली पिछले साल हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग जेईई क्लियर कर लिए थे, और तब तक तो इस मूड में मैं था नहीं। तो जब मुझे पता चला कि हमारे साथ वाले लोग कर लिए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं कर लो कर लो, तो हमें भी लगा कि मुझे करना चाहिए। तो जैसे इसका एग्जाम रिजल्ट एक यूट्यूब में ही पता चला कि इसका फॉर्म निकल गया है। तो उसके बाद से हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, इसका फॉर्म हम फिलअप करेंगे। फिलअप कर दिया विदाउट लेट फाइल, और उसके बाद हमने तैयारी शुरू कर दिया था सर। अरविंद जी उसके आप। बाद फिर हमने देखा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद देखा कि हाँ, 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट के नाम क्या क्या है, उसका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या है, उसके बाद ही देखा हमने। राइट। अरविंद जी, आप बैंक में कितने साल से काम कर रहे हैं। तो 3 साल से काम कर रहे हैं। तो आपने स्टार्टिंग में नहीं सोचा कि मुझे जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए? आपने 3 साल वेट क्यों किया इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? एक्चुअली सर, क्या थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन हो गया। मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए क्या कि मैं पहले एक सर्विसमैन था सर। ओके। तो उधर से ये करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन किया यूको बैंक में। आफ्टर दैट तो पहले तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। फिर बाद में जैसे हमारे और जो हमारे साथ जो भर्ती हुए थे, हमारे पहले जो भर्ती हुए थे, अब वो लोग जो है किसे करते गए तो उन लोगों से पता चला। फिर वो लोग बोले कि नहीं, इसका मतलब कि एक तो नॉलेज पड़ता ही है काफी। मतलब कि बैंक में एक चीज हम लैक करते हैं, दैट इज ट्रेनिंग। विदाउट ट्रेनिंग ऑन जॉब सभी को मतलब बैठा दिया जाता है। राइट। तो ये जो जेआईबी एग्जाम है ना, उस कमी को फुलफिल करता है। इस पढ़ने के बाद जैसे जब सब्जेक्ट्स पढ़े हमने, तब देखा नहीं कि जो बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे चीज जो हमें पता होना चाहिए जब हम काम करते हैं बैंक में। और वो जो है कि से इसके सब्जेक्ट्स पढ़ के लगा कि नहीं, उस कमी को ये पूरा कर रहा है। अरविंद जी, जो आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन थी, क्या इस वजह से थी कि आपने मतलब जेईबी एग्जाम के बारे में पहले सुना नहीं था, या फिर सोर्सेज कम थे जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? जनरली सोर्सेस लोगों को कम थे सर। जनरली लोगों को ट्रेनिंग में पता लग जाता है कि उनको जेआईबी और सीआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना है। बट क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, तो शायद आपके पास ये सोर्सेज ही नहीं रहे, है ना। हाँ, उस समय जिस समय मैं भर्ती हुआ था सर, उस समय कोरोना चल रहा था। ओके तो ओके। उसका जो ट्रेनिंग पार्ट भी थोड़ा सा कट हो गया था। और तो ज्यादा मतलब कि ब्रांच में भी मतलब कि हम 5-6 स्टाफ थे, तो ज्यादा डिस्कशन इस रिगार्ड में होता नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा क्राउडेड ब्रांच था। तो जो है कि मतलब कि ज्यादा कैजुअल टॉक्स नहीं हो पाता था राइट राइट स्टाफ के बीच में। राइट। तो आपको दुख है कि आपने थोड़ा एग्जाम लेट क्वालिफाई किया, पहले कर लेते तो यस सर। बेहतर होता। यस सर, बहुत दुख है। ओके। और देखो, जनरली जेईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पीछे जो मोटिवेशन होती है वो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है कि इंक्रीमेंट लग हम्म। जाएगा, लेकिन आप आपके केस में मोटिवेशन ये भी थी कि लोग आपके साथ वाले क्वालिफाई कर चुके थे और आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे। तो किस हाँ तरीके से सर। आपने प्लान किया कि यार अब मुझे भी क्वालिफाई करना है, अगर इन लोगों के बीच में खड़ा होना है तो? नहीं, अभी जैसे देख रहे हैं हमारे साथ वाले का, अब साथ हम उनके साथ 18-20 साल रहे हैं। तो उनका क्या लेवल है, हमारा क्या लेवल है, हम जान रहे हैं। अब वो इजिली क्लियर कर पा रहे हैं, तो ये तो कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर ट्राई करूंगा तो कर तो लूंगा। इतना था, बस वही है कि अब मटेरियल हाथ में आना चाहिए। Right. और एक्चुअली अब फाइनेंस वाला मैटर था, तो हमारे लिए पूरा ही नया था। पहले हमारा दूसरा फील्ड था। तो इससे रिलेटेड जो है, किससे अभी टॉपिक मिलते गए हैं, जैसे कि स्टडी मटेरियल्स मिलते गए, पीडीएफ कुछ मिलता गया, कुछ वीडियो जैसे एडुट एप्स का वीडियो मिला, काफी अच्छा लगा हमें। तो उसके रिगार्डिंग हमने हो गया मतलब सर। और भाई जनरली क्या होता है कि लोग जो पढ़ाई से काफी हट चुके होते हैं ना, जैसे आप भी एक सर्विसमैन थे, आपने पढ़ाई काफी पहले छोड़ दी होगी शायद, है ना, फिर आप जॉब में आ गए। तो दोबारा से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दोबारा से रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बुक्स वगैरह को। तो आपके केस में भी ये दिक्कत आई थी? एक्चुअली सर, जब दोबारा से जब बैंकिंग का एग्जाम दे रहे थे, उस समय तो भी स्टार्ट कर ही दिया था सर।
बैंक ऑफिस से जब और भी एग्जाम, जैसे जो सेकंड कैरियर के लिए अगर ऑप्शन में है, हाँ जी, हाँ जी। तो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तो शुरू कर ही दिए थे सर। इसके बाद ये हुआ फिर से, अब बच्चों बच्चों को अब पढ़ाना है, तो अब बुक से तो नाता लगा ही रहता है सर, ऐसा राइट, नहीं राइट, है। राइट। ठीक। और आपको इस प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा लगा कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने में? ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा सर। आप बहुत मेहनती लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आपने एक बार ठाना कि मुझे करना है और आपने पढ़ा और आपने कर लिया। आपकी प्लानिंग किस प्रकार से थी अरविंद जी कि मुझे जेआईबी एग्जाम इस तरीके से क्वालिफाई करना है, ये मेरा पैटर्न होगा, ये मेरा टाइम टेबल होगा और इसको मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा? तो मेरा प्लान ये था कि जैसे पहले आई थिंक 27 मई को पहला एग्जाम था सर। हाँ जी। तो मेरा ये था प्लान कि मई तक हमारे चारों सब्जेक्ट्स जो है कि सारे फिनिश हो जाने चाहिए। और मई का मंथ हमने रिजर्व छोड़ा था इसे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स के लिए। पहले थ्योरी एंड कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हमने जो है कि इसे 2-3 वीक ओनली क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सब जो है उसको टच करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा डिले हो ही जाता है सर, लेकिन इलेक्शन के कारण थोड़ा सा डिले हो गया सर। हाँ जी। तो इस पर प्लान मतलब हमारा सारा कुछ चलता रहा। और जैसे हमने कुछ कुछ ऐसा पार्ट था जो कि हमने मतलब कि नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी लास्ट में मतलब कि हो गया सर सर। अरविंद जी, काफ़ी ना बैंकर से कंप्लेंट करते हैं कि जॉब के साथ और फैमिली के साथ ये एग्जाम की प्रिपरेशन करना काफ़ी मुश्किल है, टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो आपकी इसमें भी ये दिक्कत रही होगी, तो आपने इसको किस तरीके से झेला, मतलब किस तरीके से ओवरकम किया आपने फिर इस मिस्टेक, इस चैलेंज को? क्या सर, ऑफिस से आने के बाद बच्चों को तो अब पढ़ाना ही है, तो साथ में मैं भी बैठ जाता था। तो डेली अब कितने घंटे बच्चे पढ़ाई पढ़ करी रहे हैं, आपने? डेली एवरेज 3 आवर्स। 3 आवर्स? जैसे मॉर्निंग टाइम में, हाँ मॉर्निंग टाइम जो है सर, जैसे पहले हम लोग 8 बजे ऑफिस जाते थे, अभी यहाँ करीब से 9:30 बजे निकलते हैं, तो 1.5 घंटे का टाइम, 1.5 या 2 घंटे का टाइम मॉर्निंग में निकल जाता है। थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग करके आए तो भी जो है 1-2 घंटा मॉर्निंग में, बच्चे स्कूल गए तो उस समय थोड़ा सा लीजर टाइम हो गया, तो उस समय कोई करने वाला नहीं है। फिर शाम को बच्चे लोगों को पढ़ाते पढ़ाते भी साथ में बैठ के, तो उसमें भी हो जाता है। बहुत बढ़िया। अरविंद जी, तो एक और चीज पूछना चाहूंगा कि लोग ना प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं, उनको लगता है कि हाँ मुझे जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन प्रिपरेशन में ना कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। मतलब कभी उतार चढ़ाव भरे दिन रहते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते, कभी पढ़ पाते हैं। तो उस वजह से भी दिक्कत होती है जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने में, और आपके केस में भी ये दिक्कत रही होगी। तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? कंसिस्टेंसी तो नहीं, कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है सर, किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी काम के लिए। अगर जो है ना मतलब कि एक तरह से बोले, कंसिस्टेंसी के बिना नहीं हो सकता, अगर छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा सर। तो हमेशा हमारा यही रहता था कि एक चैप्टर, जैसे कि तीनों, पहले तो IAN IFS का हमने स्टार्ट किया, PDF से स्टार्ट किया सर। मिसेस बाबा .com से, मतलब कि ऑनलाइन ही हमें मिल गया था, दोस्तों से भी मिल गया था। तो हमने उससे नोट्स बनाना चालू किया था। तो नोट्स बना के उसके जो कुछ पार्ट्स जो कि जो हमें लगता था कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, इस टाइप का उसका नोट्स मतलब बनाना चालू किया था। फिर बाद में जैसे वीडियो देखे, PPB का वीडियो देखा मैडम का, और उसमें भी जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप वाला पहला चैप्टर ही है, जो हमने PDF में पढ़ा, जो वीडियो देखा तो समझ में थोड़ा सा, मतलब वीडियो देखने से काफी अच्छा समझ में आता है। तो फिर हमने जो है कि से PPB और तो ये भी टाइप का ही देखे सर। वो जो AFM जो था, AFM का सर जो पढ़ाते हैं, वो भी काफी अच्छा मतलब एक्सप्लेन करते हैं, काफी मतलब कंसेप्ट काफी अच्छा क्लियर करते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो वही जो सर का जो मतलब कि 9 आवर कोई 5 आवर का वीडियोस था, वही देखते। तो कंसिस्टेंसी तो होना जरूरी है सर, उसके बिना नहीं हो पाएगा। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज टफ ने हो आपको जाएगा। परेशान नहीं किया? नहीं बोले तो सर, जो बच्चों को पढ़ाने का टाइम था उसमें हम भी उनको टास्क दिया जो भी था, साथ में हम भी बैठ गए। मतलब आपने तो दोनों ऐसा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि को एक साथ मैनेज कर लिया? हाँ, वो तो करना पड़ेगा, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया। अरविंद यादव जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर कोई एस्पिरेंट, कोई बैंकर पहली बार इस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम उसको चाहिए होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अगर उसके पास कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है? सर मिनिमम मतलब 4 मंथ तो चाहिए सर। अगर 3 घंटे डेली पढ़ते हैं तो? चाहिए। हाँ। बहुत बढ़िया। और अरविंद जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि
एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी कैसी फीलिंग रही? बहुत तसल्ली तो मिली होगी, लेकिन नहीं, आगे के लिए बहुत भी कुछ अच्छा लगा सोचा? सर। आगे तो सीआईबी करना है, जब दिसंबर में हमने डिसाइड कर लिया कि दिसंबर में सीआईबी भी करेंगे सर। बहुत बढ़िया। अरविंद जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको एडुटेप के बारे में कब पहली बार पता लगा? एडुटेक के बारे में जब मैं सारे फॉर्म सारे भर दिया, जब मैं वीडियो देखना चालू किया तब पता चला। ठीक है। वीडियो तो बहुत सारे और भी दूसरे चैनल्स के अवेलेबल है सर, लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे जो पीपीवी मैडम जो पढ़ाती हैं पीपीवी का सब्जेक्ट, वो सबसे पहले देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में ठीक है। एएफएम वाला भी देखा था। हम्म। राइट। अरविंद जी, आप हमारे साथ पेड कोर्सेज में थे या फिर फ्री मटेरियल हमारे जो है वो आप एक्सेस कर रहे थे? इस समय मैं फ्री मटेरियल एक्सेस कर रहा था सर। और आपने कोर्स किसका ज्वाइन किया था? कोर्स किसी का नहीं ज्वाइन किया था। ओके, मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर कोई, मतलब कोई अगर बैंकर बहुत स्मार्टली खेले तो उसको यूट्यूब पे भी ऐसा क्वालिटी मटेरियल मिल सकता है जो उसका एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकता है। है सर, ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। और अरविंद जी, पीडीएफ अवेलेबल है प्लस वहाँ से नहीं आप बताइए, जो प्लीज ईडू बताइए। टैब का जो है, ये ईडू टैब का जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो फ्रीली अवेलेबल है, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो कोई फेल नहीं करेगा सर। राइट, इतना राइट। तो है सर। राइट। और अरविंद जी, काफी लोग ना ये भी दिक्कत फील करते हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है वहां पर हमें नोट्स बनाने अगर हम लग जाए तो बहुत टाइम और चला जाएगा। तो हमें शायद पहले रीडिंग करनी चाहिए, नोट्स नहीं बनाने चाहिए। नोट्स तो हमें पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? पीडीएफ वो अलग चीज हो गया सर, वो तो जैसे किसी और ने बनाया है वो हम पढ़ेंगे तब। खुद से जो नोट्स बनाया है तो उसका बात अलग रहता है। तो आपके नोट्स में हमें क्या क्या, क्या होता था? अब हम तो सर जैसे कुछ जो वैल्यू वाले पार्ट्स हैं, जैसे मैं इस इसकी में 500 करोड़ चाहिए, तो चीज जैसे कि जो रिपीटेडली जो भूल सकते हैं, जो फैक्ट्स थे। तो उसकी, हाँ जो फैक्ट्स जो ये है जो कि हम भूल सकते हैं, तो वो सारा चीज हम लिख लेते थे। जो परसेंटेज मतलब वैल्यू वाला जो पार्ट हो गया सर, तो हम नोट्स में लिख लेते थे। बाकी स्क्रीनशॉट भी ले लेते थे, जैसे जो भी हुआ। अगर मतलब कहीं भी, मतलब कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रेन व्रेन में है, तो वो भी एक बार देख लिया तो रिवाइज हो गया। राइट, राइट। जैसे उस पीडीएफ को एक बार जस्ट मतलब कि रन थ्रू कर लिया तो चैप्टर रिवाइज हो गया। बहुत बढ़िया। अरविंद जी, एक और बात पूछना चाहूंगा कि क्या आपने बैंकिंग की जो वर्किंग टाइम होता था वहां पर भी पढ़ाई करी है, अपने मैनेजर वगैरह से छुप के? नहीं सर, वो तो टाइम टाइम ही नहीं मिलेगा सर। नॉट पॉसिबल। हमारा ब्रांच जो है ना, काफी रस वाला ब्रांच है। मतलब कस्टमर एक क्या मतलब कि तीन चार खड़ा रहेगा हमेशा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कौन से स्टेट में है आपका बैंक के? बिहार में से। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। और अरविंद जी, क्या आपके साथ वाले लोग आपसे अब पूछने आते हैं कि जेईबी एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें? कोई रेपुटेशन में इंक्रीज हुआ है आपके? नहीं, तो है सर, हमारे जो असिस्टेंट मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ भरे भरे थे। तो जो है कि हम बोले चलिए सर दे देते हैं। तो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी, तो बोले नहीं इतना गर्मी में क्यों जाऊंगा, हमें तो पता है हम नहीं पढ़े हैं। तो हमारा हो गया एग्जाम। तो जब मैं मंडे हो गया, तो जैसे उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। मैं बोला सर क्लियर हो गया। तो हो गया, क्लियर हो गया। फिर मतलब उनका थोड़ा सा चेहरा देख के लगा, बोला हाँ सर हो गया। उसके बाद फिर थर्ड वाला भी एग्जाम हो गया, फोर्थ था, तो सबसे पहले फोन किए कि हो गया क्या, जैसे बाहर निकला बोला हाँ सर जेआईबी क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरविंद जी, क्या फिर क्या स्कोर रहा आपका इस बार? उसके बाद इस बार सर आई एन आई एफ एस में 53 रहा सर। और इसमें पीपीबी में 61 रहा सर, एएफएम में 60 रहा, और एएफएम में 63 रहा सर, और आरबीडब्ल्यू में 60 रहा। बहुत बढ़िया। अरविंद जी, एक ना काफी लोगों को दिक्कत ये आई कि आई ई एंड एफ एस में क्योंकि छुट्टी नहीं थी, आरबीडब्ल्यू का नेक्स्ट पेपर ही आई एफ एस का था और पेपर काफी टफ आया। तो ऐसे पेपर जो कि अल्टरनेट डेज पे हम्म। होते हैं, इनको कैसे मैनेज करना चाहिए? उनको सर जैसे कि पहले पहले जो एग्जाम शेड्यूल था, पहले आई एन आई एफ एस था, पीपीबी था। हाँ जी। 3 दिनों को मैं सबसे पहले पढ़ना चालू किया था कि नहीं इन दोनों के बीच में टाइम नहीं है, बाकी के लिए 7 दिन तो टाइम है। 3 दोनों को पहले हमें पूरा फिनिश कर लेना है। उसके बाद अगर इन दोनों में अगर कोई मॉड्यूल नहीं भी ये हो पाता है, तो हम 7 दिन में देख सकते हैं। लेकिन फिर बाद में जब चेंज हुआ तो सबसे पहले आ गया हमारा रिटेल बैंकिंग। आरबीडब्ल्यू एम आ गया था। हाँ, रिटेल बैंकिंग आरबीडब्ल्यू एम आ गया। उसके बाद आई आई एफ एस। फिर आई एंड आई एफ एस आया। आई एंड आई एफ एस की जैसे हमने पढ़ाई हुआ था, जैसे उस हिसाब से था।
लेकिन रिटेल बैंकिंग को फिर मैंने अपना थोड़ा सा प्लान चेंज किया, और रिटेल बैंकिंग और आई एंड आई एफ एस पे ज्यादा ध्यान देना चालू कर दिया। बहुत बढ़िया। अब वो जो है कि सब दोनों जो अल्टरनेट में जो है उनको थोड़ा सा बढ़िया से करना पड़ेगा। बहुत और बढ़िया। बाकी दोनों के लिए जो 5-7 दिन है वो काफी मतलब टाइम मिल जाता है। अरविंद जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने काफी अच्छे प्लान को एग्जीक्यूट किया और अच्छे से अपने एग्जाम क्वालिफाई किया। क्या एग्जाम धीरे धीरे टफ होता जा रहा है? अब पहले का क्वेश्चन तो नहीं देखा सर मैंने, लेकिन जो मतलब पहले जो एग्जाम दिए हैं अगर उनसे बात करें तो बोले कि से पहले 3 सब्जेक्ट्स थे, अभी 4 सब्जेक्ट्स हो गया है। अब पहले से मतलब कि लोग ये बोल रहे हैं कि अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में निगेटिव मार्किंग भी आ जाए, बिल्कुल। क्योंकि धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। बिल्कुल। तो बहुत ऐसा बढ़िया। तो लोगों के इससे लग रहा है कि हाँ टफ होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। अरविंद जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आईबीएफ में जो ये एग्जाम होते हैं, जेआईबी सीआईबी, इसको जनरली बैंकर सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब उनको मतलब बहुत देर बाद लगता है कि यार हमें थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो ये क्यों है? मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो चुकी थी इस वजह से? क्योंकि बैंक में जब आपने आना है तब आप मेहनत करते हो कि आपको बैंकिंग में सिलेक्ट होना होता है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो इतना प्रेशर क्यों बैंकर्स को नहीं होता है कि यार ये एग्जाम क्वालिफाई करें, एक बार में क्वालिफाई कर ले मेहनत करके? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मतलब मैं आप, क्योंकि आप बैंक में काफी लोगों से डील करते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके बारे में। एक्चुअली सर अभी कुछ तो वर्कलोड वाला है, वर्कलोड हो गया। दूसरा जो अभी लोगों को लगता है नहीं जो पाना था पा लिया है, भी हो सकता है मैटर। लेकिन इतना भी बड़ा गेन नहीं है कि हम लोग इससे सेटिस्फाई हो जाए। बिल्कुल। तो वो वाला भी नहीं है। एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अभी लेजीनेस आ जाता है सर, और क्या बिल्कुल। बोले। नहीं, जैसे मैं आपके मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की अपनी बात करी, मुझे लगता है कि शायद उनके पास वर्कलोड बहुत होगा, इस वजह से शायद वो टाइम ना दे पाते हो। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो शायद सीरियस नहीं होते हैं उतने, क्योंकि आपने सीरियसनेस शो करी इसलिए आपने टाइम सीरियस निकाला नहीं है। होते सर। हाँ हाँ सर, ये एक चीज है, सीरियसनेस नहीं रहता है सर। अगर वो पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्लियर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अरविंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप एडुटेक को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप इस तरह के और सेशन लेकर आइए, ताकि आप जैसे जो बैंक में कार्यरत लोग हैं उनका मतलब फायदा हो, और अच्छे से उनको चीजें जो है समझ आए और उनको जल्दी एग्जाम और क्वालिफाई हो। आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि हम आप लोगों से सीख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके हिसाब से मटेरियल जो हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर आए। तो किस तरह की सलाह आप हमें देना चाहेंगे? सर ऐसे तो काफी अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल हैं सर। काफी मतलब कंसेप्ट बेस्ड, पहले कंसेप्ट क्लियर करके फिर बाद में जो है जैसे 500 क्वेश्चन का जो सीरीज है आई एंड आई एफ एस हमने उससे पढ़ा। हाँ तो जी। हमें लगा कि हमें एडू टाइप से आई एंड आई एफ एस भी पढ़ना चाहिए था। तो काफी मतलब कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ता है। जो मतलब सर ने जैसे डिस्कस किया, कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि पीडीएफ में क्लियर नहीं हो पाते थे, वो लास्ट वाले जो 500 क्वेश्चन के सीरीज में वो क्लियर हुआ। तो हमें काफी बैलेंस लगा जो भी मटेरियल, मतलब कि जो भी यूट्यूब में यूट्यूब टैब की तरफ से जो अवेलेबल है। काफी मतलब कि जो अनुभवी लोग हैं वो उसको पढ़ा रहे हैं। और काफी बैलेंस मतलब क्वेश्चन का लेवल भी जो है कि से इतना कि बहुत सारे क्वेश्चन जैसे जस्ट वही पैरामीटर्स मतलब अलग करके वही क्वेश्चन आ गया था जो 500 क्वेश्चन में से जो थे। जैसे इसे एएफएम में बोल रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल 2-3 जो है कि जो सर ने बताया वो मतलब कि जस्ट केवल पैरामीटर्स चेंज हुआ और आ गया था। तो काफी अच्छा चीज अवेलेबल है सर। बहुत लेकिन बहुत ये बढ़िया। है कि अब पढ़ना पड़ेगा सर, सीरियसली राइट। पढ़ना पड़ेगा। राइट। राइट। बहुत सही बात आपने करी। अरविंद जी, एक लास्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप मुझे काफी एक्सपीरियंस लग रहे हैं, इसलिए आप बहुत अच्छी सलाह भी दे रहे हैं। कि जनरली ना आईबीएफ ने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बैंकर्स को 3 साल या 5 अटेम्प्ट दिए हैं। ठीक है? तो अगर कोई बैंकर टाइम की वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा, तो क्या उसको ये प्लान कर लेना चाहिए कि मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पहले 2 सब्जेक्ट निकालूं, फिर अगले में 2 निकाल लूं, बजाय इसके कि एक ही बार में चारों को थोड़ा थोड़ा टाइम देके फंस जाए, 2 को अच्छे से करके अगले 2 अटेम्प्ट में अच्छे से बाकी दोनों क्वालिफाई कर ले? ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है बैंकर्स की? आपकी क्या राय है इस बारे में, अगर आपके पास टाइम कम होता? टाइम कम है तब तो ऐसा हो सकता है सर कि जैसे एक बार में 2 सब्जेक्ट्स कर ले, एक बार में 2 सब्जेक्ट्स कर ले ऐसा। हालांकि अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक जो है ना एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट में से थोड़ा सा ओवरलैप करते इंटरलिंक हैं। हो जाता है। राइट। जैसे ऑम्बुड्समैन वाला जो चैप्टर है मतलब कि आरबीडब्ल्यू में भी पीपीबी में भी राइट। उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक साथ करने से थोड़ा सा फ्लो में बेनिफिशियल रहेगा। मतलब कि अगर 2 सब्जेक्ट करने के लिए अगर हमको 100 किलोमीटर जाना पड़ रहा है तो 4 सब्जेक्ट के लिए 150 जाना पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया। मतलब एक बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हाँ, आपने तो एग्जांपल दिया।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, ये बता रहा हूँ कि अगर चार लोग एक साथ करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत लेकिन बहुत अगर बहुत ज्यादा अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हम कर पाएंगे, तो पहले दो सब्जेक्ट्स में पूरा कमांड हासिल करके फिर दो सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट टच तो करना चाहिए कि नहीं, ये अगर ये दो सब्जेक्ट हमने अगर हमने अभी तक कर लिया है, तो दो सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट जो है टच करना चाहिए, जरूर टच करना है, छोड़ना एकदम नहीं छोड़ देना चाहिए। राइट राइट, बहुत बढ़िया। अरविंद जी, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बैंकर्स को जो आगे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो काफी कंफ्यूज हैं कि हम कैसे टाइम निकालें, हम कैसे खुद को मोटिवेट करें? तो आपको दो तरह का मैसेज देना है कि एक तो उनको मोटिवेशन कैसे लेकर आनी है और उनको कंसिस्टेंस कैसे होना है। आप इसके बारे में अपने शब्द जो हमारे फ्यूचर बैंकर्स हैं उनको बताना चाहें प्लीज। सर मोटिवेशन के लिए अगर देखा जाए तो अगर जैसे एक इंक्रीमेंट अगर जेआईबी से एक इंक्रीमेंट मिलता है, एक इंक्रीमेंट थ्रू आउट द लाइफ, दिस इज नॉट लिटिल थिंग। मतलब बहुत बड़ा है। अगर एक इंक्रीमेंट में मान लीजिए किसी का 3,000 रुपये भी बढ़ रहा है, 3,000 रुपये थ्रू आउट द लाइफ, जो कि आपके पेंशन वेंशन सब में एक कर रहा है, जिस भी अगर आप उसको कुछ नहीं, आप अगर जेआईबी एग्जाम क्लियर करके एसआईपी में डाल देंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा जब बिल्कुल। तक आप रिटायर होंगे तक। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ऐसा नहीं है। और बहुत टफ भी नहीं है एग्जाम। और जरूरी है, सबसे पहली बात कि एक बैंकर्स को जेआईबी का जो सिलेबस है वो जानना जरूरी है। तो नॉलेज गेन करने के हिसाब से भी जो है इसे हमको मतलब कि जेईई क्लियर करना चाहिए। राइट बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स जो है किसी ने मतलब कि पता नहीं था हमें जेईई पढ़ने के बाद, पढ़ने के पहले, लेकिन जेईई पढ़ने के बाद जो है कि इससे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमको पता चल गया। और ऐसा लगता है कि नहीं, जो ट्रेनिंग नहीं दे पा रही थी बैंक, जो मतलब कि तो जो चीज बैंक को बताना चाहिए था हमको पहले ये करके, वो चीज जेईई से पूरा हो रहा है। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू अरविंद जी, आपने बहुत अच्छे अपने विचार हमारे साथ रखे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर क्वालिफिकेशन ऑफ जेआईबी एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।